नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। ये जो शो चल रहा है ये वोकैब का शो है और आप बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से इस शो को देखते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हम जो अभी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वोकैब हमारे लिए बातचीत का ही मसला है ना, उस मसले पे हम आगे बढ़ते हैं। लेटर एम से स्टार्ट करने वाले जो भी ईडीएम है उनकी बात करेंगे जी। चलो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अरे क्या हो गया? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1801 मतलब क्या हो गया कि 1800 तक वी हैव डन 1800 एडीएम की प्रैक्टिस एक बेहतरीन लेवल पे जाके करी है आपने। और बात करनी है तो सिर्फ एडीएम की अगर बात करें तो हम एडीएम को कैसे समझ पा रहे हैं? बातचीत के हिसाब से समझ पा रहे हैं, याद कुछ भी नहीं करना है। तो आ जाओ, कह रहा है मटर अंडर योर ब्रेथ। क्या? मटर अंडर योर ब्रेथ। ठीक है, अब समझो जरा, मटर योर अंडर योर ब्रेथ की मीनिंग क्या है। मटर मतलब टू स्पीक इन अ वेरी लो साउंड, to speak in a very low sound, very low sound। ठीक है, टू स्पीक इन अ वेरी लो साउंड दैट इज कॉल्ड मटर। मटर अंडर योर ब्रेथ मतलब क्या हो गया? इतना धीमे बोलना, इतना धीमे बोलना खुद से कि आप, जैसे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो चीज़ों से, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो। आप सामने वाले से इतना परेशान हो गए हो कि जब वो कुछ कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हो, उस पर नहीं बातचीत करना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हम बिल्कुल फुसफुसा के बोलते हैं। राइट, फुसफुसा के बोलते हैं। सामने बोलते क्या बोला, तो बोलते हो नहीं रे कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला था। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मटर अंडर योर ब्रेथ। मम्बल करना या एंड ग्रम्बल टू योर सेल्फ सो नो वन एल्स कैन हियर, खुद से ही बड़बड़ाना। खुद से ही क्या करना भाई? मम्बल एंड ग्रम्बल करना। खुद से क्या करना भाई? मम्बल एंड ग्रम्बल करना इज कॉल्ड मटर अंडर योर ब्रेथ। क्या? मटर अंडर योर ब्रेथ, याद रहेगा। मटर अंडर योर ब्रेथ मतलब सिंपल है, खुद से ही बकबक करना, और ऐसी बकबक करना इतने लो साउंड में करना कि सामने वाला सुन ना पाए, उसको बोलते हैं क्या? मटर अंडर योर ब्रेथ। मेक वंस फ्लेश क्रीप। क्रीप मतलब बिल्कुल ऐसे चलना ना, कि ऐसे चलना कि जैसे होता है ना कि आप रूम में बैठे हुए हो, रूम में बैठे हुए हो, पीछे से कोई आया मतलब आपके सिबलिंग्स में से कोई आ गया, छोटा भाई बहन वटेवर है ना, और इतने चुपके से आया और आपको बिल्कुल डरा दिया, उसको बोलते हैं क्रीप करना, बिल्कुल क्रॉल करने के सेंस में। मेक वंस फ्लेस क्रीप है ना, कोई आया बिल्कुल उसका मतलब, फ्लेस मतलब ये मांस वांस है ना, तो जो हड्डी का ढांचा आया बिल्कुल चुपके से और आपके सामने आके खड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे भाई? बिल्कुल डर जाओगे ना। तो किसी को डराने को बोलते हैं क्या? मेक वंस फ्लेस क्रिप। हॉरिफाई करना, किसी को डराना। क्या करना भाई? किसी को डराना, उसको क्या बोलते हैं? मेक वंस फ्लेस क्रिप। क्या बोलेंगे? मेक वंस फ्लेस क्रिप। 1803 means what? means to confuse issues, to mix facts। क्या करना भाई? फैक्ट्स को इतना ज्यादा मिक्स कर देना कि पूरा कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट हो जाए, तथ्यों को मिलाकर भ्रमित कर देना, है ना। आपने सारे फैक्ट्स को ऐसे मिक्स कर डाला है, ठीक है ना। आपने नरेशन को वॉइस के साथ मिक्स करा हुआ है, टेंस, वॉइस, नरेशन और वो कैब सबको ऐसे मिक्स करा हुआ है, किसी का कुछ सिर पैर नहीं मिल रहा है। मतलब आपने क्या कर दिया? सारे फैक्ट्स को आपस में मिक्स कर दिया। आपने वॉइस के बारे में ये बोल दिया कि वॉइस में टेंस चेंज होता है, नरेशन में ये बोल दिया इसमें प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। ये सारी चीजें बोल दी, मतलब क्या आपने कर दिया? मीन्स मैटर्स कर दिया। क्या कर दिया? मीन्स मैटर्स कर दिया। मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ।
मिक्स डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई? टू वेस्ट करना। क्या करना भाई? वेस्ट करना, बर्बाद करना, है ना। जो यहाँ पे अपव्यय करना लिखा हुआ है उसको बोलते हैं क्या? टू वेस्ट। क्या करना भाई? टू वेस्ट, टू वेस्ट, है ना, टू वेस्ट। ठीक है। मेक डग्स एंड ड्रैक्स ऑफ का मतलब क्या? स्क्वेंडर लिखा हुआ तो इसकी सिनोनिम मार्क कर लो आप, ये सिनोनिम की तरह काम करेगा। मेक डग्स एंड ड्रैक्स की मीनिंग क्या होगा भाई? ऐसे वेस्ट करना, पैसे वैसे या कुछ भी, ठीक है, उसको बोलते हैं मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ। नेक्स्ट कह रहा है मेड अ क्लीन ब्रेस्ट। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट की मीनिंग क्या होगी? मेड अ क्लीन ब्रेस्ट की मीनिंग होगी, सिंपल होगी क्या, कि आपके मन में जो भी चल रहा है, आपके मन में दिल में जो भी बातें हैं, उसको आपने सामने वाले से बोल के अपने मन को हल्का कर लिया। तो आपने क्या करा? मेड अ क्लीन ब्रेस्ट। आपने क्या करा भाई? मेड अ क्लीन ब्रेस्ट। कन्फेस करना, किसी से क्या करना भाई? कन्फेस करना। कोई भी बात है, कोई भी आपके अंदर दुविधा चल रही है, कंफ्यूजन चल रहा है, कोई भी आपने कोई भी गलती कर दी है, उसकी वजह से आपके मन में कोई बात चल रही है, तो उसको आप किसी से कह दे रहे हो, उसको बोलते हैं मेड अ क्लीन ब्रेस्ट। मैडन स्पीच। मैडन स्पीच, मैडन स्पीच मतलब क्या? पहली बार आप स्पीच दे रहे हो। मैडन स्पीच किसको बोलेंगे भाई? पहली बार आप किसी को स्पीच दे रहे हो, पहला भाषण, फर्स्ट स्पीच, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मैडन स्पीच बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्पीच को क्या बोलते हैं भाई? मैडन स्पीच बोलते हैं। तो मैडन स्पीच हमने मार्क करा, फर्स्ट स्पीच। मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स, है ना, मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल सिचुएशन मतलब क्या? मेकिंग हे मतलब क्या? भूसा, भूसा बनाना, है ना। कब बनाना भूसा? जब सन चमकता हो, सूरज चमकता हो, तब आपने भूसा बना लिया। मतलब बिल्कुल एक फेवरेबल वेदर में आपने क्या बना लिया? भूसा बना लिया अपने पशुओं के लिए, अपने कैटल के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई और टाइम था, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, राइट। आपने बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम पे आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा, उसको क्या बोलते हैं भाई? टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। अच्छे मौके का लाभ उठाना, मौके पे चौका मारना, राइट। मेक अ मॉकरी। अब ये सब क्या है? अब इसको लिख के रट लो भाई, आपकी अपनी इच्छा। मैंने क्या करा? आपको बोला सिर्फ बातचीत से समझना है, लिख के रटना बिल्कुल नहीं है जी। लिखोगे, रटोगे, भूलेगा, समझोगे नहीं भूलेगा। मेकिंग हे वाइल द सनशाइन मतलब जब हे मतलब क्या? भूसा, भूसा बनाना। ये दूसरी या तीसरी बार हम इस स्लाइड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेकिंग हे का मतलब क्या हो गया भाई? भूसा बनाना। वाइल मतलब तब, जब सन चमकता है, ठीक है, जब सन चमकता है तभी भूसा बना लो, क्योंकि बरसात में आप भूसा बना नहीं सकते हो, है ना। पराली बोलते हो उसको, पराली, पुआल, ये सब, ठीक है। डन है। मेक अ मॉकरी मतलब क्या? किसी का मजाक उड़ाना। टू मेक समथिंग सीम रिडिकुलस और यूजलेस, कोई गंभीर परिणाम नहीं निकलना। मतलब मेक अ मॉकरी मतलब क्या? मजाक बनाना। क्या बनाना भाई? मजाक बनाना, मजाक बनाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेक अ मॉकरी। क्या बोलेंगे? मेक अ मॉकरी। डन है। मेक अ मॉकरी, मजाक बनाना, मेक अ मॉकरी, मजाक बनाना। मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स क्या है भाई? मैन ऑफ लेटर्स, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स, है ना। क्या? प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स को बोलेंगे मैन ऑफ लेटर्स। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स मतलब साहित्यकार होना। आप बिल्कुल साहित्यिक बातों को बिल्कुल ध्यान से देखते हो, समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? मैन ऑफ लेटर्स होना। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, है ना, मोल हिल, है ना, छोटा सा तिल, उसका आपने क्या बना लिया भाई? बोला बिल्कुल मतलब छोटा सा तिल, मोल हिल, और बोल रहे हो क्या कि वो माउंटेन है। सिंपल सी बात, क्या? राई का पहाड़ बना लेना, है ना। राई का छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना लेना, राई का पहाड़ बना लेना, है ना। क्या? एग्जैजरेट और माइनर प्रॉब्लम, बात छोटी सी हुई थी लेकिन आपने उसको इतना बढ़ा चढ़ा के क्या किया भाई? रिप्रेजेंट करा कि सामने वाले को लगा कितनी बड़ी बात होगी, तो उसको बोलते हैं मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ऑफ अ मोल हिल। डन है। 1811 कह रहा है, 1811 कह रहा है मेक अमेंड्स फॉर। मेक अमेंड्स फॉर मतलब क्या होता है भाई? कंपनसेट द लॉस। क्या करना भाई? कंपनसेट करना लॉस को, लॉस को कंपनसेट करना। मेक अमेंड्स फॉर, मेक अमेंड्स फॉर मतलब क्या? कंपनसेट द लॉस, लॉस को क्या करना? कंपनसेट करना। मेक बिलीव, किसी को भरोसा दिलाना, मतलब आपने अपनी मनगढ़ंत कहानियों से किसी को भरोसा दिला दिया, दैट इज व्हाट? मेक बिलीव। टू प्रिटेंड दैट समथिंग इज ट्रू, टू प्रिटेंड दैट समथिंग इज ट्रू, सच होने का नाटक करना। मेक बिलीव, सच होने का नाटक करना। टू प्रिटेंड दैट समथिंग इज ट्रू, टू प्रिटेंड दैट समथिंग इज ट्रू, मेक बिलीव।
ठीक है ना, किसी को भरोसा दिलाना, टू प्रिटेंड दैट समथिंग इज ट्रू। मेक अमेंड्स फॉर कंपनसेट द लॉस। मेक अ बी लाइन, मेक अ बी लाइन का मतलब क्या होता है भाई, मेक अ बी लाइन बहुत ही जल्दी में होना, रश, क्या बोल रहे भाई, रश बोलेंगे, टू गो स्ट्रेट टुवर्ड समथिंग एज क्विक एज यू कैन गो, है ना, जितनी तेजी से जा सकते हो उतनी तेजी से भागना, उसको बोलते हैं मेक अ बी लाइन। क्या बोलेंगे भाई, मेक अ बी लाइन, बहुत ही तेजी से किसी चीज की तरफ भागना। मेक रूम मतलब क्या, स्पेस बनाना भाई, रूम मतलब क्या होता है भाई, स्पेस, रूम के सामने आप लिख लो स्पेस, बिल्कुल। मेक अ रूम मतलब क्या, स्पेस बनाना, जगह बनाना, उसको बोलते हैं क्या, मेक रूम। डन है। मेंड योर वेज, मेंड योर वेज की मीनिंग क्या हो गई भाई, अपनी आदतों में सुधार करना, क्या करना भाई, अपने एटिकेट्स में सुधार करना, उसको बोलते हैं मेंड योर वेज। क्या, मेंड योर वेज। इंप्रूव वंस बिहेवियर, आचरण सुधारना, अपने एटिकेट सुधारना, अपने बिहेवियर सुधारना, उसको बोलते हैं मेंड योर वेज। क्या, मेंड योर वेज, इंप्रूव वंस बिहेवियर, इंप्रूव वंस बिहेवियर। मेक इट लाइट, मेक इट लाइट मतलब ट्रीट लाइटली, महत्वपूर्ण नहीं मानना, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं मानना, मेक इट लाइट, उसको क्या करना भाई, लाइट करना, मेक इट लाइट मतलब महत्वपूर्ण न मानना। मेंड योर वेज मतलब क्या, इंप्रूव वंस बिहेवियर। मेक बोथ एंड्स मीट, इतना ही कमाना, सिर्फ उतना अर्न करना जितने से आपके खर्चे चल सके, आज के खर्चे चल सके, कल फिर आपको कमाने निकलना पड़े अपने खर्चे चलाने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, मेक बोथ एंड्स मीट। क्या, मेक बोथ एंड्स मीट। लिव विद इन, क्या, लिव विद इन मीन्स मतलब क्या, अपने आय के बराबर जीवन आय व्यय बराबर करना, मतलब जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। तो कभी कभी आपको ये हिंदी पे ज्यादा फोकस नहीं करना होता, जो बातें मैं बोलता हूँ सिर्फ उस पर फोकस करना होता है। क्यों, क्योंकि वो बातें मैं ऐसे ही बोलता हूँ जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, राइट। बिल्कुल, आप कट टू कट लेके चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मेक बोथ एंड्स मीट की मीनिंग क्या होगी भाई, कि उतना ही कमाना जितना कि आप क्या कर सको, खर्च कर सको, ठीक है। मेक वंस मार्क, मेक वंस मार्क मतलब क्या, सिक्का जमाना, मतलब क्या, डिस्टिंग्विश वंस सेल्फ। मेक वंस मार्क मतलब क्या, आपने अपनी पहचान अलग बना ली। मेक वंस मार्क मतलब क्या, अपने अपनी पहचान अलग बना ली, अपनी अलग पहचान बनाना, अलग पहचान बनाना, अपनी अलग पहचान बनाना, मेक वंस मार्क, मेक बोथ एंड्स मीट, डन है ना, मेक वंस मार्क, ठीक है, अपनी अलग पहचान बनाना। 1819 मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट मतलब क्या, वर्थलेस थिंग, क्या, बिल्कुल बेकार थिंग, एक बेकार की चीज की खोज, मेयर्स नेस्ट। मेयर मतलब क्या, घोड़ी, घोड़ी का घोंसला, घोड़ी का घोंसला ढूंढोगे भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई, बेकार ही है भाई, वो तो बिल्कुल फालतू सी बात हो जाएगी। तो उसको बोले क्या, वर्थलेस थिंग्स, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उस चीज के बारे में बातचीत करना। डन है। चलो जी, ये हो गया लेटर एम से होने वाले हमारे क्या इडियम्स है, लेटर एम वाले हो गए। बात करेंगे क्या लेटर एन से जो इडियम स्टार्ट होंगे उनके बारे में। किन लेटर के बारे में भाई, लेटर एन से जो इडियम स्टार्ट होंगे उसके बारे में। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सारे लेटर से जो भी इडियम स्टार्ट होते होंगे, ए से लेकर जी तक, हर एक लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम की बातचीत चल रही है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि एग्जाम में कौन सा वाला आया है, कौन सा वाला नहीं आया, राइट। तो सबसे पहला है नैगिंग कॉन्साइंस। क्या, नैगिंग कॉन्साइंस, नैगिंग कॉन्साइंस की मीनिंग क्या होती है, नैगिंग कॉन्साइंस, ध्यान से देखो। नैगिंग कॉन्साइंस, नैगिंग कॉन्साइंस की मीनिंग है अ कंसाइंस दैट कॉजेज वरी और एंजाइटी। नैगिंग मतलब क्या, वरी, है ना, ठीक है ना, नैगिंग मतलब क्या, वरी, चिंता, ठीक है। तो भाई चिंता पैदा करने वाली अंतरात्मा, चिंता पैदा करने वाली अंतरात्मा मतलब क्या, आपकी अपनी थॉट। कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि आप सोच रहे होते हो, सोच रहे होते हो, सोचते सोचते वहां तक सोच लेते हो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, सोचते सोचते आप यहां तक सोच लेते हो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कुछ होना जाना नहीं है। नहीं समझ आई बात, बिल्कुल ऐसे थॉट लेकर आते हो कि जिसका कुछ मतलब ही नहीं है आपकी लाइफ में, बिल्कुल निगेटिव हो जाते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नैगिंग कॉन्साइंस। क्या, नैगिंग कॉन्साइंस, अ कॉन्साइंस दैट कॉजेज वरी और एंजाइटी, चिंता पैदा करने वाली अंतरात्मा नैगिंग कॉन्साइंस कहलाएगी। नैगिंग वाइफ,
है ना। नैगिंग वाइफ, ठीक है। नैगिंग वाइफ मतलब क्या? अ वाइफ हु नेवर स्टॉप्स कंप्लेनिंग, जो लगातार कंप्लेन करती रहे, जो क्या करती है भाई, लगातार कंप्लेन करती रहे, उसको क्या बोलेंगे? नैगिंग वाइफ बोलेंगे। आपने इधर क्या देखा? नैगिंग कंसाइंस देखा। आप इधर क्या देख रहे हो? नैगिंग वाइफ देख रहे हो। एक ऐसी महिला, एक ऐसी वाइफ, एक ऐसी पत्नी जो लगातार कंप्लेन करते रहे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नैगिंग वाइफ। नैगिंग वर्ड याद रखें, जो चिंता बढ़ाने वाला हो। नैगिंग मतलब जो परेशान करने वाला हो, चिंता बढ़ाने वाला हो, नैगिंग बोलते हैं। नेम कॉलिंग, कॉलिंग ईच अदर बैड नेम्स यूजिंग बैड वर्ड्स, नाम लेकर चिढ़ाना, है ना। नेम कॉलिंग का मतलब क्या हो गया भाई? नाम लेकर चिढ़ाना। नहीं भाई, आपने किसी का नाम टप्पू रख दिया, आपने किसी का नाम पप्पू रख दिया, है ना, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। किसी का नाम पप्पू रख दिया तो आप क्या कर रहे हो? उसका नाम लेके उसको बोल रहे हो। किसी का नाम कालू रख दिया तो उसका नाम लेके उसको बोल रहे हो। तो नेम कॉलिंग की मीनिंग क्या हो गई भाई? किसी का नाम लेकर उसको चिढ़ाना, नेम कॉलिंग हो गया भाई। इजी है नेम कॉलिंग, ठीक है, नहीं भूलेगा ना। चलो, नैरो स्केप, नियर डिजास्टर और कैटास्ट्रोफ, ठीक है ना। नैरो स्केप, नैरो स्केप की मीनिंग क्या होगी भाई? बाल बाल बचना। बिल्कुल आप कहते हो ना भाई, मैं बिल्कुल जरा सा बचा था, बिल्कुल नैरो स्केप रहा था, बिल्कुल जरा सा बचा था, उसको बोलते हैं क्या? नैरो स्केप करना, बाल बाल बचना। बिल्कुल आपको मतलब वो चीज आपको अब तक वो जो परेशानी आई थी ना, उसकी वजह से आप बिल्कुल खत्म ही होने वाले थे, लेकिन वो बच गए, उसको बोलते हैं क्या? नैरो स्केप करना। डन है। नाउ द नेक्स्ट, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड क्या है भाई? नैरो माइंडेड मतलब नॉट ओपन टू अदर्स ओपिनियन, राइट। नैरो माइंडेड मतलब ऐसा पर्सन जो इसकी बुद्धि थोड़ी सी संकीर्ण हो गई हो, दूसरों की बात ना सुनना पसंद करता हो, जो उसने देखा है, जो उसने सोचा है, अपने प्रिजुडिस थॉट से, प्रिजुडिस थॉट से वो उसी को सही मानता है, तो उसको बोलते हैं क्या? नैरो माइंडेड होना। क्या होना भाई? नैरो माइंडेड होना। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, उससे उसको मतलब नहीं है। नैरो माइंडेड का मतलब हो गया अपने ही दुनिया में रहना, अपनी थॉट को अपना सही मानना, नैरो माइंडेड कहलाएगा। नेक्स्ट है भाई आपके सामने क्या? नेचर्स वे। नेचर्स वे की मीनिंग क्या है भाई? नेचर्स वे की मीनिंग अंडरस्टैंड करें। नेचर्स वे, नेचर्स वे क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर्स, नेचर का रास्ता। क्या हुआ भाई? नेचर का रास्ता। नेचर्स वे मतलब क्या हो गया भाई? नेचर का रास्ता। नेचर्स वे मीन्स व्हाट? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों के अनुसार। ऑब्वियस सी बात है, नेचर्स वे की मीनिंग हमें ऐसे ही वैसे ही पता है भाई। नेचर्स वे मतलब जैसे प्रकृति चाहती है, जो प्रकृति के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो नेचर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। नेचर्स लॉ क्या हुआ भाई? नेचर्स वे क्या हुआ भाई? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर्स। नियर मिस, नियर मिस का मतलब होता है नॉट क्वाइट सक्सेसफुल, कामयाब ना होना, नॉट क्वाइट सक्सेसफुल। नियर मिस, नॉट क्वाइट सक्सेसफुल, क्या बोलते हैं भाई? नियर मिस, बिल्कुल पास जाके आप क्या हो गए भाई? मिस कर गए चांस को, उसको बोलते हैं नियर मिस। कामयाब ना हो पाना, उसको बोलते हैं नॉट क्वाइट सक्सेसफुल। नेक्स्ट है नियर टू इम्पॉसिबल। क्या? नियर टू इम्पॉसिबल। 1827, नियर टू इम्पॉसिबल। क्या हुआ भाई? नियर टू इम्पॉसिबल हुआ। नियर टू इम्पॉसिबल की अगर बात करें, नियर टू इम्पॉसिबल बोल रहा है ऑलमोस्ट बियॉन्ड पॉसिबिलिटी। नियर टू इम्पॉसिबल बोलते भी ऐसे हैं भाई, नियर टू इम्पॉसिबल मतलब जो चीज पॉसिबल ही ना हो, जो चीज क्या हो भाई? पॉसिबल ही ना हो, उसको बोलते हैं नियर टू इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट बियॉन्ड पॉसिबिलिटी, लेकिन उसमें भी क्या हो भाई? कुछ गुंजाइश बची हो कि चांसेस हो कि वो चीज हो सकती है, उसको बोलते हैं नियर टू इम्पॉसिबल, राइट। ऑलमोस्ट बियॉन्ड पॉसिबिलिटी। नियरेस्ट एंड डियरेस्ट मतलब सबसे क्लोजेस्ट। अब इसको भी एक्सप्लेन करने की नीड है आपको। अब बताओ कितना इजी है। नियरेस्ट एंड डियरेस्ट मतलब क्या हुआ भाई? सबसे क्लोजेस्ट, कोई भी आपका अपना सबसे करीबी और सबसे प्रिय, वो क्या बोलेंगे भाई? नियरेस्ट एंड डियरेस्ट बोलेंगे। डन है। आ जाओ 1829 देखते हैं क्या कह रहा है। नेसेसरी एविल, नेसेसरी एविल, नेसेसरी एविल की मतलब मीनिंग क्या होगी भाई? समथिंग बैड दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। होता है ना, कभी कभी कहते हैं भाई कि कुछ बुराइयां भी बची रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा सीधे हो गए तो जल्दी काट दिए जाओगे, है ना, कि बोलते हैं वो जंगल में जो पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं उसको जल्दी काट दिया जाता है। तो भाई कुछ तो टेढ़े होने चाहिए, वही बोल रहा है नेसेसरी एविल कि अगर आप में क्या है, बिल्कुल सीधापन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। समथिंग बैड दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सो अनिवार्य क्या लिखा हुआ है? बुराइयां लिखा हो, तो इसको अगर नहीं भी ध्यान देते हो तो बस सिंपल सी बात है, नेसेसरी एविल की मीनिंग इतनी याद रखना कि आपके अंदर थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए भाई? थोड़ी बहुत दिक्कतें होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपके अंदर चीजें होनी चाहिए जिससे कि आप बिल्कुल सरवाइव कर पाओ। डन है। बहुत ज्यादा सीधे हो जाओगे तो भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। नेक एंड नेक, है ना, नेक एंड नेक का मतलब होता है बराबर का क्या? कॉम्पिटिटर।
निक एंड निक, बराबर का कॉम्पिटिटर, क्या कॉम्पीटिंग इक्वली, कॉम्पीटिंग इक्वली मतलब क्या बराबर की टक्कर देना, निक एंड निक मतलब क्या हो गया भाई बराबर का कॉम्पिटिटर, बराबर की टक्कर देना। इजी है ये वाला भी 1830 भी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अगला क्या है भाई 1831 नेक ब्रेकिंग स्पीड, नेक ब्रेकिंग स्पीड की मीनिंग क्या होगी भाई, नेक ब्रेकिंग स्पीड की मीनिंग हो गई डेंजरसली फास्ट स्पीड सो दैट यू वुड ब्रेक योर नेक इफ यू फेल डाउन, नेक ब्रेकिंग स्पीड है ना, कि इतनी ऐसी ऐसी ब्रेकिंग स्पीड है आपकी, ठीक है ना, वो जो ब्रेकिंग स्पीड है, ठीक है, आप अगर ब्रेक मारो अगर गिरो तो आप कहाँ गिरोगे भाई, जैसे गिरोगे आपकी गर्दन टूट जाएगी, तो उसको बोलते हैं नेक ब्रेकिंग स्पीड। नीडलेस टू से, नीडलेस टू से कहने की आवश्यकता नहीं है, इट गोज विदाउट सेइंग, है ना, नीडलेस टू से कि भाई आपको कहने की आवश्यकता नहीं है वो चीज, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, उसको बोलते हैं नीडलेस टू से, कि भाई वो बात नहीं भी बोलोगे तो भी चल जाएगा, उसको बोलेंगे नीडलेस टू से, राइट। देख लो जरा क्या क्या हमने बातें करी हैं अभी, फटाफट आना जरा यहाँ पे, कहाँ गया भाई, एम वाला हमने खत्म किया, एम के बाद हमने किसकी बात करी भाई, एन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, एन की बात चल रही है। नैगिंग को मैंने बताया आपको कि नैगिंग क्या मानना है भाई, नैगिंग मतलब वरीड, है ना, चिंता, तो नैगिंग कंसाइंस का मतलब क्या हो गया भाई कि बहुत ज्यादा चिंता देने वाला, ठीक है, मतलब क्या चिंता पैदा करने वाली अंतरात्मा। नैगिंग वाइफ, नैगिंग वाइफ का मतलब क्या हो गया भाई ऐसी वाइफ जो आपको लगातार परेशान करती हो, उसको बोलेंगे नैगिंग वाइफ। और नेम कॉलिंग का मतलब क्या मैंने बताया था कि किसी का नाम आपने कालू रख दिया तो आप उसको कालू कालू बुला रहे हो, तो नेम कॉलिंग हो गया, मतलब नाम बुलाकर उसको चिढ़ा रहे हो, नेम कॉलिंग बोलेंगे, ठीक है। नैरो स्केप का मतलब क्या होता है भाई बहुत ही मतलब बहुत ही मतलब मुश्किल से बच पाना, किसी का बहुत ही मुश्किल से बचना कहलाता है नैरो स्केप। नैरो माइंडेड क्या कहलाता है, नैरो माइंडेड मतलब होता है किसी की सोच का बहुत व्यापक ना होना, उसको बोलते हैं नैरो माइंडेड होना, है ना, बहुत बड़ी सोच का ना होना, क्या बोलेंगे भाई नैरो माइंडेड होना, राइट, सिंपल सी बात बोल रहा है। नाउ द नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, नेचर्स वे, नेचर्स वे मतलब नेचर का जो तरीका है, जो जैसा नेचर चाहता है, नेचर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको बोलते हैं नेचर्स वे। नियर मिस, नियर मिस का मतलब क्या होता है भाई, मतलब बिल्कुल आपने वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी, मिस कर दी तो आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो नियर मिस का मतलब क्या होगा भाई नॉट क्वाइट सक्सेसफुल, नॉट क्वाइट सक्सेसफुल, राइट, डन है। नियर टू इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट बियॉन्ड वट, ऑलमोस्ट बियॉन्ड पॉसिबिलिटी, नियर टू इम्पॉसिबल मतलब कोई भी चीज जो है क्या है भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उसको बोलते हैं क्या, ऑलमोस्ट बियॉन्ड पॉसिबिलिटी, नियर टू इम्पॉसिबल। नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट की मीनिंग क्या होगा भाई, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट की मीनिंग दोज हु आर वेरी क्लोज टू यू, या फिर दोज हु आर वेरी क्लोज टू अस, राइट, उसको क्या बोलेंगे भाई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट बोलेंगे, डन है। नाउ द नेक्स्ट, नेसेसरी एविल कि आपके अंदर कुछ बुराइयां होनी चाहिए, जरूरी बुराइयां होनी चाहिए। निक एंड निक का मतलब क्या होता है भाई इक्वल कॉम्पिटिटर, बिल्कुल बराबरी की टक्कर होना, उसको बोलते हैं क्या निक एंड निक। अब आ जाओ, निक ब्रेकिंग स्पीड मतलब एक ऐसी स्पीड जिस स्पीड से आप चल रहे हो कि अगर गाड़ी रुकी तो आप गिरे अचानक तो भाई आपकी गर्दन टूट जाए, उसको बोलते हैं निक ब्रेकिंग स्पीड। और नीडलेस टू से मतलब कोई ऐसी चीज जरूरी नहीं कि आपको कहना पड़े, क्या भाई इट गोज विदाउट सेइंग, बिना कहे भी सामने वाला अगर अंडरस्टूड कर जा रहा है तो उसको बोलते हैं नीडलेस सेइंग। नाउ द नेक्स्ट, नेग्लिजिबल डिफरेंस, नेग्लिजिबल डिफरेंस की मीनिंग क्या होगी, खुद नेग्लिजिबल बोलने का मतलब क्या होगा भाई ना के बराबर, नेग्लिजिबल क्या बोलता है भाई ना के बराबर, ना के बराबर। और डिफरेंस का मतलब अंतर, ना के बराबर अंतर का होना, ना के बराबर अंतर का होना क्या, और डिफरेंस सो स्मॉल दैट इज हार्डली नोटिसेबल, एक ऐसा डिफरेंस जो क्या है भाई बहुत ही मुश्किल से कोई नोटिस कर पाए, मतलब बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना। नर्व रैकिंग, नर्व रैकिंग क्या होता है भाई बहुत ज्यादा क्या होना भाई टेंशन में आना, क्या नर्व रैकिंग क्या हो गया भाई टेंशन में होना, क्या होना भाई टेंशन, हार्ट ऑन द नर्व्स अत्यधिक तनाव में होना, टेंशन में होना, उसको क्या बोलेंगे भाई नर्व रैकिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे नर्व रैकिंग बोलेंगे, डन है। अगला देखो नर्वस रेक, नर्वस रेक क्या बोल रहा है भाई अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस और इमोशनल एग्जॉशन, ठीक है ना। नर्वस रेक जहां पे भी नर्वस लिख कर आ जाए मतलब वो क्या टेंशन की ही बात कर रहा है, ठीक है, टेंशन की ही बात करेगा, नर्व नर्वस ये सब लिख कर आएगा तो वो टेंशन की ही बात करेगा, वरीज की ही बात करेगा, तो आपको ये बात समझ के रखनी होगी। देखो भाई की पॉइंटर्स के साथ चलना पड़ता है, एडीएम्स आपको रटने से अगर सोच रहे हो रटने से याद आ जाएगा, भाई जिंदगी में नहीं याद होगा। अगर आप सोच रहे हो पोथा अगर आपने तैयार कर लिया उससे हो जाएगा, तो भाई जैसे आज तक आपने डिक्शनरी बनाकर रखी अपने सेल्फ में वैसे ही बनी बनाई डिक्शनरी रह जाएगी, आपको कुछ उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भाई की पॉइंटर्स के साथ चलो, मीनिंग को अंडरस्टैंड करो, लैंग्वेज है भाई बातचीत करने से होगी, ठीक है। तो नर्वस रेक का मतलब क्या हो गया भाई, रेक मतलब टूटना, नर्वस मतलब क्या तनाव, मतलब आप बहुत ज्यादा तनाव में हो, है ना, बहुत ज्यादा परेशान हो, तनाव या भावनात्मक थकावट से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, उसको बोलते हैं नर्वस रेक। नेवर फियर,
है ना। नेवर फियर, इससे इजी क्या हो सकता है भाई, नेवर फियर से इजी क्या होता है भाई, नेवर फियर का मतलब होता है डू नॉट बी अफ्रेड, बिल्कुल भी नहीं डरना, डू नॉट बी अफ्रेड, बिल्कुल भी नहीं डरना, उसको क्या बोलेंगे, नेवर फियर बोलेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है 1837, नेवर लिफ्ट अ फिंगर, नेवर लिफ्ट अ फिंगर, नेवर लिफ्ट अ फिंगर की मीनिंग क्या है, नॉट अटेम्प्ट टू असिस्ट, किसी की सहायता ना करना, सहायता करने का कोशिश भी ना करना, नेवर लिफ्ट अ फिंगर, है ना, नेवर लिफ्ट अ फिंगर, नेवर लिफ्ट अ फिंगर। नेवर मिसेज अ ट्रिक, नेवर मिसेज अ ट्रिक, है ना, ट्राइज एवरी डिसेप्शन एंड डिवाइस देयर इज टू गेट व्हाट ही वांट्स, मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि आपने किसी चीज को पाने के लिए पूरा का पूरा तरीका अपना लगा लिया, जो भी आपको आता है, जो भी आपको पता है, आपने सारे एफर्ट्स लगा लिए, उसको क्या बोलते हैं भाई, नेवर मिसेज अ ट्रिक। डन है। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेवर रेज्ड अ हैंड अगेंस्ट हिम, मतलब क्या, कभी किसी को ना मारना, किसी पर हाथ ना उठाना, उसको बोलते हैं नेवर हिट मी। नेवर रेज्ड अ हैंड अगेंस्ट मी का मतलब क्या हो गया, कभी मुझ पर हाथ ना उठाना, मतलब क्या, नेवर रेज्ड अ हैंड अगेंस्ट मी मतलब नेवर हिट मी, मतलब बोलते हैं ना कि भाई छोटी बहन होते बोलते मेरे पापा ने तो मेरे को नहीं मारा, मेरे भैया को बहुत कूटा, समझ रहे हो ना, मेरे पापा ने मुझे नहीं मारा, मेरे भैया को जबरदस्त कूटा, तो पापा ने मुझे कभी नहीं मारा, उसका मतलब क्या होगा, नेवर रेज्ड अ हैंड अगेंस्ट मी, कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, नेवर हिट मी। डन है। नेवर से डाई, नेवर से डाई, नेवर मतलब कभी नहीं, से मतलब कहो, डाई मतलब मरना, मतलब क्या, गिव अप, ठीक है। कभी भी हिम्मत ना हारो, डोंट क्विट, है ना, नेवर क्विट, क्या बोलोगे भाई, नेवर क्विट, कभी भी हार नहीं मानो। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये जो कहानियां चल रही हैं, अगर मैं दिखा दूं आपको तो आपके लिए बिल्कुल इजी है ये। मैं चलो एम से दिखा देता हूं आपको, चलो एम से दिखा देता हूं, आपके लिए बिल्कुल इजी है, जो आप इतना टफ मान के चल रहे हैं। देखना जरा, मटर अंडर योर ब्रेथ, मटर मतलब क्या बताया मैंने, मटर मतलब क्या बताया, बिल्कुल लो साउंड में बात करना, इतने लो साउंड में बात करना कि सामने वाला आपकी बात सुन ही ना पाए, उसको बोलते हैं मटर। और मटर अंडर योर ब्रीथ का मतलब क्या होगा भाई, बिल्कुल भुनभुनाना, भुनभुनाहट टाइप की बात। मेक वंस फ्लेश क्रिप मतलब ऐसे आना, ऐसे आना जैसे कोई मांस का लोथड़ा एकदम रेंगते हुए आ रहा और आपको डरा दिया, ठीक है ना, मतलब किसी को डराना, उसको बोलते हैं क्या भाई, मेक वंस फ्लेश क्रिप। मीन्स मैटर्स क्या होता है, मीन्स मैटर मतलब किसी को कंफ्यूज कर देना, इतने सारे थॉट्स का आपके दिमाग में आ जाना, ठीक है ना, कि इतने सारे फैक्ट्स का आ जाना कि आप सारे फैक्ट्स को लेके बिल्कुल क्या हो गए भाई, इंटेंगल हो गए, बिल्कुल घबरा गए हो। मेक डक्स एंड ड्रैक्स, मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ की मीनिंग क्या हो गई भाई, बहुत ज्यादा वेस्ट करना, चीजों को बहुत ज्यादा वेस्ट करना। डन है। आगे देखो, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब अपनी सारी बात कह देना, सारी पीड़ा सारी यातनाएं कह देना, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट हो जाता है। मैडन स्पीच का मतलब क्या हो गया भाई, पहली बार आप स्पीच दे रहे हो, उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। मेकिंग हे वाइल द सनशाइन मतलब अभी मौका है तो अभी मौके का फायदा उठा लेना, मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेना। मेक अ मॉकरी का मतलब किसी का मजाक उड़ाना। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है आपको लिटरेरी वर्क्स की बहुत अच्छी जानकारी है। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का मतलब क्या हो गया भाई, कि भाई छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना लेना, ठीक है। मेक अमेंड्स फॉर का मतलब होता है भाई आप कंपनसेट करो, जो भी लॉसेस हुए हैं आपको उसको लेके आप क्या करो भाई, कंपनसेट कर रहे हो। मेक बिलीव का मतलब होगा सामने वाले को क्या दिलाना भाई, दिलासा दिलाना, अपनी बातों से ऐसी कहानी बना के उसके सामने रिप्रेजेंट करना कि वो मान जाए कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल क्या है, फैक्चुअल है, ट्रुथ है। मेक अ बी लाइन का मतलब क्या होता है, बहुत ही जल्दी में होना, है ना। मेक रूम का मतलब क्या, आप क्या बना रहे हो भाई, जगह बना रहे हो। मेक स्पेस। मेंड योर वेज का मतलब हो गया क्या, इंप्रूव वंस बिहेवियर, अपना बिहेवियर अपना एटिकेट सुधारना। मेक इट लाइट का मतलब क्या हो गया भाई, ट्रीट लाइटली। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होगा भाई, इतना ही कमाना जितना कि खर्चा कर पाओ, है ना, या फिर जितना खर्चा हो उतना ही कमाना। मेक वंस मार्क मतलब क्या, कि आपने अपनी अलग पहचान बना ली, है ना, तो उसको बोलते हैं मेक वंस मार्क। मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, नथिंग वर्थलेस थिंग, है ना, बिल्कुल बेकार थिंग जिसका कुछ मतलब नहीं है। नैगिंग कंसाइज की मीनिंग बता दी आपको, बिल्कुल नैगिंग मतलब परेशान करना, चिंता बढ़ाना, तो चिंता बढ़ाने वाली जो सोच होती है उसको नैगिंग कंसाइंस बोलते हैं। चिंता बढ़ाने वाली जो बीवी होती है उसको नैगिंग वाइफ बोलते हैं। नेम कॉलिंग का मतलब क्या होता है भाई, जैसे किसी का नाम आपने रख दिया कालू तो कालू बोल के चिढ़ाना। नैरो स्केप का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बाल बाल बचने को बोलते हैं नैरो स्केप। नैरो माइंडेड का होता है भाई कि जो इंसान बिल्कुल एक्सप्लोर करके चीजों को ना सोच पाए, बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट जाके ना सोच पाए, उसको बोलते हैं क्या, नैरो माइंडेड। डन है। नेचर्स वे का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नेचर्स, है ना। नेवर नेचर, है ना। नियर मिस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आप जाते जब कहते हो ना भाई बस एक नंबर से मेरा रह गया, मतलब बिल्कुल आप क्या हो गए, अनसक्सेसफुल तो हुए ना। नेवर नियर मिस का मतलब क्या हो गया, आपका एक नंबर से रह गया सिलेक्शन होने से, तो अभी आपने क्या कर दिया भाई, आप मिस कर गए उस चांस को, तो नियर मिस का मतलब वो हो गया,
ठीक है। नियर टू इम्पॉसिबल का मतलब हो गया क्या, ऑलमोस्ट बियॉन्ड पॉसिबिलिटी, कि जो चीज सक्सेसफुल ना हो, ठीक है, जो पॉसिबल ना हो। नियरेस्ट एंड डियरेस्ट मतलब क्लोज वन, है ना, ठीक है। आ जाओ 1829 कह रहा नेसेसरी एविल, कुछ बुराइयां अंदर होनी चाहिए। नेक एंड नेक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल टफ कॉम्पिटिटर, बिल्कुल इक्वल कॉम्पिटिटर। नेक ब्रेकिंग स्पीड का मतलब होता है ऐसी स्पीड जिससे आपकी गर्दन टूट जाए। नीडलेस टू से मतलब जिसकी जरूरत ना हो कहने की। नेग्लिजिबल डिफरेंस का मतलब होता है बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस, जिसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस ना हो। और नर्व ब्रेकिंग का मतलब हो गया क्या भाई, टेंशन बढ़ा देना, है ना। नर्वस रेक का मतलब क्या होता है भाई, उसका मतलब भी टेंशन ही होता है। और नेवर फियर का मतलब होता है कभी डरना नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेवर लिफ्ट अ फिंगर मतलब नॉट अटेम्प्ट टू असिस्ट, उसने कभी मेरी तरफ कोई उंगली नहीं दिखाई, मतलब ये हो गया भाई कि वो मेरी तरफ कभी हेल्प करने को आगे नहीं आया। नेवर मिसेज अ ट्रिक का मतलब क्या हो गया, ट्राइज एवरी डिसेप्शन एंड डिवाइस देयर इज टू गेट व्हाट ही वांट्स। नेवर रेज्ड अ हैंड अगेंस्ट मी मतलब कभी उसने मुझे मारा नहीं। और नेवर से डाई मतलब कभी क्विट नहीं करना। नेवर एंडिंग, है ना, नेवर एंडिंग मतलब कभी खत्म नहीं होना। नेवर एंडिंग की मीनिंग क्या होगा भाई, अ स्टोरी दैट गोज ऑन एंड ऑन। नेवर एंडिंग मतलब कभी खत्म नहीं होना। न्यू ब्लड यूथ, न्यू ब्लड की मीनिंग क्या होगा, कहते हैं भाई ये लोग न्यू ब्लड है, नया खून है। तो नया खून है मतलब क्या, युवा है। 1843 कह रहा न्यू फैंगल्ड, न्यू फैंगल्ड का मतलब होता है न्यू मॉडर्न, बिल्कुल नया। न्यू फैंगल्ड की मीनिंग क्या होगा भाई, न्यू मॉडर्न। नेक्स्ट टू नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल उसको क्या बोलते हैं भाई, नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट ऑफ किन, नेक्स्ट ऑफ किन की मीनिंग क्या होगी भाई, नेक्स्ट ऑफ किन की मीनिंग होती है फैमिली रिलेटिव्स एंड रिलेशंस, है ना। नेक्स्ट ऑफ किन इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर ले। नेक्स्ट ऑफ किन की मीनिंग क्या होगी भाई, सगे संबंधी परिवार के लोग, उसको बोलते हैं नेक्स्ट ऑफ किन। नीचे मार्केट, नीचे मार्केट क्या होता है भाई, एक बहुत छोटा सा मार्केट जो केवल कुछ लोगों के लिए हो। स्मॉल मार्केट फॉर ओनली अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं निसे मार्केट। क्या, निसे मार्केट, निसे मार्केट। 1847 निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला था। आपको जो डेडलाइन दी गई थी वो डेडलाइन खत्म होने वाली थी। जैसे आप पेपर देने जाते हो, पेपर देने जा रहे हो तो 1 आवर का पेपर है, आपने उसको 59 मिनट्स में करा हुआ है। 59 मिनट्स आपके खत्म हो गए, बिल्कुल 1 मिनट बचा हुआ और 1 मिनट में आपने वो पेपर खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, आपने बिल्कुल निक ऑफ टाइम पे करा, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। नाइट ऑल का मतलब होता है समवन हु लाइक्स टू गो आउट एंड प्रोल अराउंड एट नाइट। Someone who likes to go out and prowl around at night, एक ऐसा प्राणी जिसको रात को बाहर आना जाना पसंद हो, उसको बोलते हैं नाइट आउल। 1849 कह रहा 9 डेज वॉन्डर, 9 डेज वॉन्डर का मतलब क्या हुआ भाई, 9 डेज वॉन्डर, 9 डेज वॉन्डर का मतलब हुआ समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। 4 दिन की चांदी जिसको बोलते हो, फिर अंधेरी रात, उसको बोलते हैं 9 डेज वॉन्डर। निप इन द बड, निप इन द बड की मीनिंग क्या होगी, कट इन द बिगिनिंग स्टेज सो इट कैन नॉट डेवलप फर्दर। निप इन द बड बिल्कुल आपने कैंची चला दी, ठीक है, बिल्कुल शुरुआती समय में किसी चीज को जड़ से खत्म करना ताकि आगे जाके वो आपके लिए परेशानी का सबब ना बने, उसको बोलते हैं क्या, निप इन द बड। और इसी के साथ हमने खत्म किया ये 1850। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए डीएम्स के साथ। तब तक इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, राइट डाउन करना है चीजों को, आप अंडरस्टैंड करना, बस इतनी सी बात करनी है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 3rd एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा, ये 3rd एडिशन है किसका, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है।